students, in last video I taught you the exercise 7.5. So now we will learn exercise 7.6. तो उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट और अलग अलग मेथड के हैं वो सारे सम मैं आपको समझा देती हूँ और बाकी आपको खुद आ जाएंगे। ध्यान से सीखोगे तो बिल्कुल सारे सम आपको आ जाएंगे। मैं एक भी सम ऐसा नहीं छोड़ती हूँ जो आपके लिए नया हो, सारी मेथड मैं आपको सिखा देती हूँ। तो बस ध्यान से आपको सुनना है और सीखना है। तो इसमें क्वेश्चन 1 जो है सॉल्व। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज 7.5 एंड 7.6? तो डिफरेंस ये है कि 7.5 में लाइक टर्म्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन दिए थे और एक्सरसाइज 7.6 में अनलाइक फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पे 3 और 7 है ना, तो यहाँ हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इतना याद रखना, ये मेन चीज़ है। 3 और 7 में से क्या लिखोगे? नहीं, तुम लोग लिखोगे इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? 3 और 7 लो, फिर दोनों का एलसीएम निकालो बेटा। तो 3 का टेबल 3 1 जा 3 और ये 7 तो नीचे उतारो, फिर 7 ये 1 और 1, तो 3 इंटू 7 बराबर। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21 बराबर। तो यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में 21 लिखना है। अब ध्यान में ये रखना है कि अगर मैं 3 के बदले 21 करती हूँ तो कैसे करती हूँ? तो 2/3 इंटू क्या करूँगी तो मुझे डिनोमिनेटर में 21 मिलेगा। तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर यहाँ 7 से करती हूँ तो ऊपर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 जा 14। ओके, ये बन गया ये। अब 1/7 को भी मुझे इसकी तरह करना है। किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो नीचे 21 आएगा। तो 7 3 जा, तो ऊपर भी 3 लिखो, 1 3 जा 3, ठीक है। अब दोनों लाइक टर्म हो गए, तो इसके बदले अब मैं ये लिख रही हूँ 14/21 प्लस किया है ना यहाँ पे, तो हम भी प्लस करेंगे 3/21 ये वाले। अब हम ये दोनों नहीं लेंगे, अब हम ये वाले दोनों लेंगे जो इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके बदले ये ले सकते हैं। अब दोनों लाइक टर्म है, 21 21 नीचे 21 और 14 प्लस 3 17। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस ये मेथड आपको याद रखनी है। फिर आता है बी। अब बी में क्या है? 3/10 प्लस 7/15। अब यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, हम क्या लिखेंगे? हम उन दोनों का एलसीएम लिखेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम आप लोग निकालो। ओरली भी निकाल सकते हो बेटा, कि दोनों का टेबल बोलने का और पहले जो नंबर आपको मिले वो होता है एलसीएम। जैसे 15 और 10 का टेबल बोलते जाओ तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले 30 ऐसा मिलेगा जो 10 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में भी आता है। तो 30 इसका एलसीएम है। और मेथड से करोगे तो 5 ये नहीं होगा डिवाइड, फिर 3 ये हो जाएगा 5 5 1 1। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 30। तो 30 इज द एलसीएम बराबर। तो अब 3/10 के बदले हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 3 जा 30, ऊपर भी 3 3 3 जा 9। फिर 7/15 के बदले हमको नीचे 30 लाने के लिए 15 2 जा 7 2 जा 14। तो अब हमारे पास है 9/30 एंड 14/30, दोनों को प्लस करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 23/30।
तो इस तरह से अब आप लोग देखो सी वैसा ही है, डी भी सेम है, ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, जी में माइनस करना है। तो दिखा दूँ मैं एक माइनस वाला, ये पेन लाइट हो गई है तो मैं दूसरी लेती हूँ। चलो अब जी जो है 3/4 माइनस 1/3, अनलाइक फ्रैक्शन है ना, तो 4 और 3 का एलसीएम लो। देखो मैं ओरली आपको सिखाती हूँ, 4 का टेबल और 3 का टेबल बोलोगे ना तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 12। सबसे पहले 12 ऐसा नंबर आएगा जो दोनों के टेबल में आता है, तो वो उसका एलसीएम है। अब 3/4 को डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 3 ज़ा 12, ऊपर भी 3, 3 3 ज़ा 9। चलो 1/3 को डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए 3/4, ऊपर भी 4, 1 4 ज़ा 4। तो ये अब दोनों, ये ध्यान से सीख लेना बेटा, बहुत इजी है। अब इन दोनों को माइनस करना है, ये भूलना मत, करना क्या है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन। तो 9/12 माइनस 4/12, पता चला। इसके बदले हमने ये ले लिया और इसके बदले ये ले लिया, मतलब ये दोनों को हमने चेंज करके ऐसा बना दिया, लाइक टर्म्स बना दिए। नाउ अब 12 सेम हो गए, 9 माइनस 4 5, तो 5/12 इज योर आंसर। क्या डिफरेंस था इसमें, बस यहाँ माइनस था, लास्ट में हमको माइनस करना है। ये मेथड तो सेम ही रहेगी। नाउ अब एच भी माइनस वाला है तो वो खुद करोगे तुम लोग। देखो 6 और 3 का एलसीएम लोगे, एच में क्या लोगे, 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा पता है, 6 ही आएगा, क्योंकि दोनों के टेबल में 6 ऐसा नंबर है जो पहले ही आ जाता है, तो उनका एलसीएम 6 लेना है। तो 5/6 को तो कुछ नहीं करना है, लेकिन 1/3, देखो मैं करा दूँ, एलसीएम इज 6, तो 5/6 तो सेम रहेगा और 1/3 उसको मुझे 6 करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब माइनस करना है ना, तो 5/6 माइनस 2/6 तो हो जाएगा 3/6। 3/6 मतलब 1/2, कट ऑफ भी कर सकते हो या 3/6 भी रख सकते हो। अब आता है आई। देखो आई में क्या अलग है, आई में कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए, तो वो देख लो एक बार। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब यहाँ पे 3, 4 और 2 तीनों का एलसीएम लेना है, तो तीनों टेबल हम साथ में बोलेंगे, या फिर इस तरह से वो करते हैं ना, 3 नंबर्स का एलसीएम वैसे भी निकाल सकते हो। तो एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 12 ही आएगा, क्योंकि तीनों के टेबल में 12 सबसे पहले आता है, तीनों का टेबल साथ में बोलने का मन में। अब 2/3 इंटू क्या करूँ, वॉट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 12 आना चाहिए, तो 3 4 ज़ा 12, ऊपर भी 4, 2 4 ज़ा 8। अब ये सेकंड वाला ले लो, 3/4 इंटू वॉट, यहाँ 12 लाने के लिए, तो 4 3 ज़ा 12, ऊपर भी 3 3 3 ज़ा 9, फिर 1/2 इंटू वॉट इज इक्वल टू 12, 2 6 ज़ा और 6। ये तीनों लाइक टर्म हो गए। देखो मैं इधर ही समझा देती हूँ। अब करना क्या है, एडिशन। तो ले लो 8/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12 इज इक्वल टू, नीचे 12 और ऊपर वाले सारे नंबर का एडिशन कितना होगा, 23/12। ये हो गया आपका आंसर। पता चला, बस तीनों का एलसीएम लेना है और फिर तीनों को लास्ट में ऐड करना है। तो ये 3 फ्रैक्शन का एडिशन सिखा दिया मैंने। इस तरह से आप जे वाला करोगे। फिर के वाले में देखो एक फिर नई मेथड आई, के में 1 इंटीजर 1/3 प्लस 3 इंटीजर 2/3। अब इसमें
ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो पहले तो वो करते हैं ना 3 1 जा 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर एडिशन सिखाया है ना मैंने, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का आगे हमने सीख लिया, बस वही करना है। फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3। बस अब ये आ गया आपको, अभी तो आगे आपको आता है ना। अब ये देखो दोनों लाइक टर्म्स हैं तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, डायरेक्ट 3 लिख दो और इन दोनों को ऐड कर दो 15/3 बराबर। अब 15/3 को कट भी कर सकते हैं, देखो 3 5 जा 15, तो सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कट हो जाएगा है ना। 15 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अब उसके जैसे है एल में +3 1 4, देखो मिक्स में है तो हम इम्प्रॉपर करते, 3 4 जा 12 प्लस 2 14/3 प्लस 13/4। अब ये वाला आपको आता है, आगे ही सिखा दिया मैंने। अनलाइक है तो 3 और 4 का एलसीएम 12 ले लो और फिर अपनी वही मेथड से पूरा करो। एम भी ईजी है, एम भी लाइक टर्म है तो एकदम ईजी। 16 में से 7 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 9/5। और एन है माइनस वाला, अनलाइक वो यहाँ पे जैसे जी वाला मैंने सिखाया उस तरह से, तो वो भी आप मेथड देख के सॉल्व कर देना। अब क्वेश्चन 2 है प्रॉब्लम सम। तो जैसे लाइक में प्रॉब्लम सम थे वैसे अनलाइक के प्रॉब्लम सम है। सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। क्या लिखोगे तो ये आप खुद करना। सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन, ललिता बॉट 3/4 मीटर ऑफ रिबन। फिर लिखोगे दे बॉट टूगेदर इज इक्वल टू, दोनों के फ्रैक्शन को ऐड करोगे और ये अनलाइक है इसलिए ये वाली मेथड आपको करनी पड़ेगी बस। बाकी जैसे हमने आगे के प्रॉब्लम सम किए वैसे ही करना है। चलो क्वेश्चन 4 आपका ओमिट है। क्वेश्चन 5 ऐसे ही टाइम पास के लिए पजल जैसा है, जैसे तुम लोग सॉल्व करते हो वैसे करना है तो करना। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या है। ये लाइक टर्म का टेबल है और ये अनलाइक का है, तो बाद में कभी करना हो तो करना, बाकी इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। नाउ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, इतना बड़ा वायर था और उसको 2 पीस में कट कर दिया। 1 पीस वॉज 1/4, तो हाउ लॉन्ग इज अदर। अब यहाँ ये वायर में से इतना उसने काट के ले लिया तो कितना बचा, तो सिंपल 7/8 माइनस 1/4 स्टेटमेंट लिखोगे और माइनस करोगे। अनलाइक फ्रैक्शन का माइनस मैंने सिखाया वैसे। फिर नंदिनीज हाउस 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टूक अ बस टू रीच द स्कूल, हाउ फार डिड शी वॉक। अब इधर भी माइनस करना है। नंदिनी का घर जो स्कूल से इतना दूर है उसमें से वो थोड़ा चली और उसके बाद उसने बस पकड़ ली, तो हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो कितना चली, तो बस इतने के लिए उसने बस पकड़ ली 1/2 के लिए, तो जो डिस्टेंस है उसमें से बस में वो गई वो डिस्टेंस तो माइनस करोगे तो पता चलेगा कि वो चल के कितना गई बस, तो इसका माइनस करना है। स्टेटमेंट लिखते जाना है और माइनस करना है। फिर आशा एंड सौमुल हैव बुक सेल्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विथ बुक्स। आशा सेल्फ, इतनी आशा की सेल्फ भरी हुई है, इतनी सौमुल की भरी हुई है। हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो मैं समझाऊँ आपको, क्वेश्चन 8 किसकी ज़्यादा भरी हुई है, तो आशा बुक सेल्स 5/6 फुल है, Samu's बुक शेल्फ
कितनी भरी हुई है, 2/5 है। हुज बुक शेल्फ इज़ मोर फुल, अब मोर किसकी ज़्यादा भरी हुई, ये तो कंपैरिजन करनी है जो हमने आगे के एक्सरसाइज में सीखा। कंपैरिजन, ज़्यादा किसने भरी हुई है, तो अनलाइक है ना, तो मल्टीप्लाई करो, 5 5 = 25, 6 2 = 12, ये वाला ज़्यादा है ना, मतलब ये कौन है, 5/6 वाली आशा है ना, देयरफॉर आशास शेल्फ इज मोर फुल। बराबर, ये कंपैरिजन वाला टॉपिक आ गया। बाय व्हाट फ्रैक्शंस, कितनी ज़्यादा, उसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा, तो 5/6 में से 2/5 को माइनस करो, उतनी ज़्यादा। अब इसके लिए सिंपल अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, जो आएगा आंसर वो है तुम्हारा आंसर। और लास्ट वाला मैं समझा दूँ, जावेद टेक्स दिस मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, राहुल टेक्स दिस मिनट्स टू डू द सेम। अब दोनों कितनी मिनट लेते हैं चलने के लिए, हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, इधर भी जयदेव टेक्स 2/1/5 मिनट्स इज इक्वल टू, इसको पहले इम्प्रॉपर बना दो, 5 2 = 10, 11/5। राहुल टेक्स 7/4। हु टेक्स लेस टाइम, लेस या मोर, जो भी देखना है उसके लिए हमको कंपैरिजन करनी है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 35। क्वेश्चन क्या है, हु टेक्स लेस टाइम, कम टाइम किसने लिया, देखो 44 ज़्यादा है और 35 कम है, तो ये कौन है, राहुल, 7/4 वाला राहुल। देयरफॉर राहुल टेक्स लेस टाइम। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, फिर से बाय व्हाट फ्रैक्शन है तो दोनों को माइनस करो, तो 11/5 माइनस 7/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि राहुल कितना कम टाइम लेता है। तो ये थी आपकी लास्ट एक्सरसाइज बेटा, ठीक है। थोड़ा आपका होमवर्क इसमें मैंने ज़्यादा दिया है क्योंकि सेम तरीके के क्वेश्चन थे, तो आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये हमारा लास्ट है ये सेमेस्टर का, तो आप इसको अच्छे से नोट में लिख देना बेटा, ठीक है। गुड बाय।